Hello students, good afternoon, Jai Hind. Welcome back once again in my YouTube channel Biology with Chandrakant sir. स्टूडेंट आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हूँ एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. क्लियर? वी विल डिस्कस द ब्लड ग्रुप्स टुडे. क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Many questions are framed from this portion. Clear? So स्टूडेंट एक बात मैं आपसे पूछूं या आप लोग आपस में बात करते हो कि मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है ना? मेरा तो ए पॉजिटिव है, कोई बोलता है मेरा ओ है, मेरा बोलता है ए बी निगेटिव है, बोलता बी पॉजिटिव है. तो ये ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, व्हाट आर दीज, है ना? कुछ तो है. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, है ना? कि ए ब्लड ग्रुप क्या है, बी क्या है, ए बी क्या है, ओ क्या है, देन ये पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर क्या होता है, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग. क्लियर? विच वी हैव टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, ABO blood grouping and second is the RH grouping. ABO blood grouping and RH grouping. Clear? And student, you have idea that the blood circulation was discovered by Sir William Harvey. ठीक है? And this blood grouping was discovered by Karl Landsteiner. बहुत important है ये. इस ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर. आई हैव रिटन हियर, यू कैन सी. ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ठीक है? वहाँ पे लैंडस्टीनर लिखा हुआ है बट कंप्लीट नेम इज कार्ल लैंडस्टीनर. तो ये तो हो गया डिस्कवरी पार्ट कि ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया था. क्लियर? और स्टूडेंट आप देखो, आपको पता होना चाहिए कोई न कोई क्राइटेरिया होता है. देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग इज बीइंग डन. ठीक है? ऐसे ही हवा में कोई भी काम नहीं हो सकता, है ना? ब्लड ग्रुप को अगर डिसाइड किया गया है तो कुछ न कुछ क्राइटेरिया होता है. ठीक है? सो इन द सेम वे द ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो categorized into ABO blood group or you can say RH blood grouping, and this is on the basis of presence or absence of a very important protein that is called as the antigen and antibodies. Clear? Antigen and antibodies. Clear? So antigen are the protein which are present on the surface of RBC. Again I am telling you, antigen are the, you can say, proteins which are present on the surface of RBC. This is the RBC. Clear? उसके surface पे ये देखो मैंने बनाया है, these are the antigens. Clear? है ना? And there are two important antigen A and antigen B. Clear? Similarly, there are two types of antibodies. These are the protein, antibodies are the protein which are suspended in the plasma of the blood. ठीक है? यहाँ पे रहता है वो भी, ये भी क्या है? प्रोटीन है. ठीक है? इसको हम लोग लिखते हैं क्या? एंटी ए और एंटी बी. दिस इज एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी. यानी दो एंटीजन हो गए, एंटीजन ए, क्लियर, एंटीजन बी. उसी तरह से एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी. क्लियर? एंटीजन आर द प्रोटीन विच आर देयर ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. क्लियर? एंड एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन विच आर सस्पेंडेड इन द ब्लड प्लाज्मा. क्लियर? ये क्राइटेरिया होता है. दिस इज द क्राइटेरिया. ठीक है? ब्लड ग्रुपिंग का क्राइटेरिया है. क्लियर? एंड नाउ लेट अस डिस्कस how many types of blood groups are there on the basis of presence or absence of antigen and antibodies. ठीक है? एंटीजन एंटीबॉडी के प्रेजेंस, ये क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे लिखा है. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. स्पेशली एंटीजन की बात होगी. ठीक है? प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी. ठीक है ना? दिस इज द क्राइटेरिया. So there are four types of blood group A, blood group B, blood group AB, blood group O. ठीक है? तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा एंटीजन होता है.
इफ यू हैव अ ब्लड ग्रुप ए मीन्स सीधी सी बात है आरबीसी पे एंटीजन ए होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो बोथ द एंटीजन आर देयर, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी बोथ आर देयर, ठीक है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो कोई एंटीजन नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना, इस पोर्शन से एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडीज की। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन तो ए है बट एंटीबॉडी बी होता है, हमेशा अपोजिट होता है। क्यों होगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर बी है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी हो गया तो एंटीबॉडी ए होता है, क्लियर। ब्लड ग्रुप ए बी में आप देखोगे दोनों एंटीजन होते हैं बट एंटीबॉडी कोई नहीं होता है, दिस इज यूनिक। और ब्लड ग्रुप ओ में देखोगे कोई एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडी दोनों होता है, ए और बी होता है, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंस क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी को क्यों समझना चाहिए हमें अपना ब्लड ग्रुप का टेस्ट करा के रखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा ब्लड ग्रुप है क्या। कभी कभी इमरजेंसी केसेस होते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप देखोगे देयर इज अ नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्लियर, देयर इज अ नीड ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मीन्स क्या, किसी का ब्लड किसी को चढ़ाना, है ना, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। एक्सीडेंट हुआ, ब्लड लॉस हुआ, इमरजेंसी आई, ब्लड चढ़ाना पड़ गया, तो वहाँ पे ब्लड ग्रुप को चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑल द प्रोटीन शुड बी मैच्ड, एंटीजन एंटीबॉडी शुड बी मैच। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा में जिनको मैच करना बहुत जरूरी होता है। एनी मिसमैचिंग ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप याद रखिएगा, एनी मिसमैचिंग ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन लीड्स टू द एग्लूटिनेशन, ठीक है। एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, कोएगुलेशन वर्ड है, कोएगुलेशन यानी ब्लड का थक्का जमना, या एग्लूटिनेशन में भी इसको बोलते हैं, एग्लूटिनेशन यानी आरबीसीज का आपस में चिपक जाना, क्लियर। मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप, याद रखना, मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप लीड्स टू द एग्लूटिनेशन ऑफ द ब्लड विच इज फैटल, जो कि फैटल होता है। सपोज दैट अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे गलती से ब्लड ग्रुप बी चढ़ा दिया गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा, आरबीसीज में क्लम्पिंग हो जाएगी, आरबीसीज चिपक जाएंगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, अंदर ही अंदर थक्का जम जाएगा, है ना, चिपक जाएंगे आरबीसी, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा और द पर्सन विल डाई। ऐसा पहले होता था, बहुत लोग समझ नहीं पाते क्यों, लेकिन बाद में जब ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी हो गई, सब कुछ पता चल गया, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि नहीं, दिस इज बिकॉज ऑफ द मिसमैचिंग, ठीक है। आज की डेट में भी क्या है, बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी प्रोटीन होते हैं बॉडी में बनने लगते हैं, उसको भी मैच कराना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब किसी मेजर ऑपरेशन के लिए जा रहे हो या किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, तो ब्लड का मैचिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में मैचिंग कराना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आप देखोगे, ध्यान से सुनो, एंटीजन और एंटीबॉडीज ये दो इम्पॉर्टेंट है फैक्टर, है ना, जिसको जानना बहुत ज़रूरी होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय, जिसका पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो सिमिलर एंटीजन और एंटीबॉडी होंगे, सिमिलर आई एम टॉकिंग कि अगर एंटीजन ए है और ठीक है एंटीबॉडी भी ए हो गया, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, आरबीसी विल शो द क्लम्पिंग, दे विल क्लम्प, एग्लूटिनेशन विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो कभी भी याद रखिएगा, हमेशा देखिए होता क्या है कि अगर ब्लड ग्रुप ए होता है ना, ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी होता है, नेचर ने ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, दोनों अपोजिट है। अगर सिमिलर हो जाए, एंटीजन ए हो जाए और एंटीबॉडी बी हो जाए, एंटीबॉडी भी ए हो गया, तो आरबीसी में क्लम्पिंग हो गई। यानी मेरा ब्लड ग्रुप ए है और मुझे किसी ने बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो मेरे में तो एंटीजन है ही वो ए, ठीक है ना, और डोनर से मुझे क्या मिल गया, एंटीबॉडी ए मिल गया, तुरंत ये दोनों में रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा,
क्लम्पिंग हो जाएगी आरबीसीज में और डेथ हो जाएगी. दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन. सिमिलरली होगा क्या, डोनर की बॉडी से मुझे ब्लड ग्रुप बी मिला है ना, तो वहां से एंटीजन बी आ रहा है और मेरी बॉडी में भी क्या है, एंटीजन बी है, तो भी क्या होगा, सिमिलर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, क्लम्पिंग होगी और इंसान मर जाएगा. क्लियर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. एंटीजन एंड एंटीबॉडी शुड नॉट बी सिमिलर, दे शुड बी अपोजिट, है ना. तो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी, ये नेचर ने दिया हुआ है. जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, उसका एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए होता है. नेचर ने क्या देखा है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसको एंटीजन तो दोनों दिया है मगर एंटीबॉडी एक भी नहीं दिया है. देखिए कितनी अच्छी बात है ना. अगर यहाँ पे कोई एंटीबॉडी होता तो इनमें से किसी के साथ रिएक्ट कर जाता वो, है ना. दोनों एंटीजन किसी के साथ भी रिएक्ट कर जाता और वो मर जाता, ठीक है ना. और ए बी के साथ देखो, ओ के साथ भी क्या है, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी दोनों है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का कोई प्रश्न ही नहीं होता, है ना. तो ये चीज़ है. क्लियर. तो एंटीजन का इंपॉर्टेंस आप समझ गए, ठीक है. अब आप देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये डोनर ब्लड ग्रुप क्या है. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ठीक है. डोनर का मतलब हुआ क्या, अगर देखिए ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसको हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो उसको ब्लड डोनेट करेगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो उसको डोनेट कर सकता है. रीजन हम बताएंगे. जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसको बी वाला डोनेट कर सकता है, ओ वाला डोनेट कर सकता है. जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, उसको ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, ए बी भी दे सकता है और ओ भी दे सकता है. क्लियर. ये चारों ब्लड ग्रुप ए बी को, इसलिए ए बी को हम लोग यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है. ए बी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट एंड ओ ब्लड ग्रुप दिस इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ देखो सबको दे सकता है, लेकिन ओ को जरूरत पड़ रही है तो ओ ही दे सकता है. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओ को जरूरत पड़ी तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है केवल वही डोनर हो सकता है. हम एक ब्लड ग्रुप के पेशेंट को ज़रूरत पड़ने पे ओ ब्लड ग्रुप के ही पर्सन का ब्लड दे सकते, ओ ब्लड ग्रुप ही दिया जा सकता है. उसको ना तो हम ए देंगे, ना हम ए बी देंगे, ना हम बी दे सकते हैं, है ना. क्योंकि रीजन होता है, वही मैंने बताया क्या, अगर इनकम्पेटिबल ब्लड चला गया, मिसमैचिंग हो गई, तो दैट विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन. सीधी सी बात है. अब देखो बारी आती है कि ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग डोनर बोल रहे हैं ना, डोनर बोलते हैं. क्यों बोलते हैं डोनर, यूनिवर्सल डोनर हम लोग बोल रहे हैं. ओ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोल रहे हैं, ठीक है. ओ ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है ना, दिस इज द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है ये, ठीक है. और ए बी क्या है, ब्लड ग्रुप ए बी ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट. क्लियर. ये चीज आप याद रखिए, ठीक है. ओ क्या हो गया, यूनिवर्सल डोनर, और ए बी क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, है ना. अब देखो ओ को हम लोग डोनर क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, ठीक है ना, इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है. आप देखो ब्लड ग्रुप ओ डज नॉट हैव एनी एंटीजन, है ना. तो ये ब्लड ग्रुप का अगर हम लोग इस ब्लड ग्रुप को ए को देते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें कोई एंटीजन है नहीं, वो रिसिपिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना, रिसिपिएंट के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसके एंटीबॉडी से वो रिएक्ट नहीं करेगा. तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब तक नहीं होगा तब तक क्लम्पिंग नहीं हो सकती है. आपको आइडिया लग रहा होगा, है ना. सो देयर इज नो एनी एंटीजन, ठीक है ना, देयर इज नो एनी एंटीजन इन द पर्सन विद द ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है. सो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन, ठीक है ना, विद द एंटीबॉडीज ऑफ द रेसिपिएंट. रेसिपिएंट के एंटीबॉडी से रिएक्शन के लिए कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए खतरा नहीं है, ठीक है. दैट इज वाई O is called as the universal donor.
बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एंटीजन। बस आप ये याद रखिएगा। और ए बी ग्रुप इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्यों इसको बोलते हैं? ए बी, इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप। द पर्सन विद द ए बी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव द ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ एनी ब्लड ग्रुप बिकॉज देयर इज नो एनी एंटीबॉडी। यहाँ पे एंटीबॉडी ही नहीं है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है ना। ए बी में क्या है? नो एंटीबॉडी, नो एंटीबॉडीज। ना तो एंटीबॉडी ए है ना एंटीबॉडी बी है, तो यहाँ भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन के लिए एंटीजन और एंटीबॉडी का होना बहुत जरूरी होता है। रेसिपिएंट और डोनर, अगर दोनों में एंटीजन, दोनों के ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी अगर हो गया रिएक्शन, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दैट विल बिकम द फैटल। क्लियर? सो because of the absence of antibodies in the blood plasma of the blood group of the person AB, ठीक है ना, there is no any antibody in the blood group to react with the antigens of the donor, to react with the antigens of the donor. Clear? तो ये स्टूडेंट मैंने आपको बताया, दिस इज द क्राइटेरिया, ठीक है ना, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा, किसको कौन सा नहीं दिया जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखो बात करें तो मैं भी बता दूं, ओ को हम लोग डोनर बोल रहे हैं, इसको जरूरत पड़ी तो हम ओ ही दे सकते हैं, है ना। इसको जरूरत पड़ी तो ओ ही देंगे। अगर मान लो किसी को का ब्लड ग्रुप ओ है, ठीक है ना, ब्लड ग्रुप ओ है, मतलब इसमें कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, ठीक है ना, नो एंटीजन, ठीक है। ब्लड बट आप देखोगे इसमें एंटीबॉडी दोनों है। एंटीबॉडी कौन सा है? दोनों है, बोथ द एंटीबॉडीज आर देयर। एंटीबॉडीज ए एंड बी बोथ आर देयर, ठीक है, बोथ द एंटीबॉडीज आर देयर, ठीक। और हमने इसको ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया ए, हमने इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय ए ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, तो ए में आप देखो एंटीजन ए हो रहा है ना, तो इसके पास क्या है? एंटीजन ए है, ठीक है, सीधी सी बात। एंड दैट एंटीजन विल रिएक्ट विद द ए एंटीबॉडी। इन दोनों में एंटीजन ए में और एंटीबॉडी ए में रिएक्शन हो जाएगा और आरबीसी में क्लम्पिंग हो जाएगी। अगर हमने इसको ब्लड ग्रुप क्या दे दिया? बी दे दिया, तो देखो बी में क्या होता है? जो बी होता है उसमें एंटीजन बी है, मगर अब देखो एंटीजन बी है और जो रेसिपिएंट है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसमें एंटीबॉडी बी होगा, तो सिमिलर एंटीजन और सिमिलर एंटीबॉडी में रिएक्शन हो जाएगा। क्लियर? इस वजह से क्लम्पिंग होगी। और देखो ए बी तो बिल्कुल ही सोच भी नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है? दोनों एंटीजन है, तो ये तो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करेगा, है ना। तो ए वाले जो होते हैं ए बी वो तो ठीक है, ओ वाले बेचारे बड़े खतरनाक होते हैं। ओ को जरूरत पड़ गई तो ओ ही दिया जा सकता है, उसी को उसको न ए न बी न ए बी कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। सबसे अच्छा क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप, है ना, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ने पे हम कोई भी दे सकते हैं। क्लियर? क्योंकि ए बी में क्या है? कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो रिएक्शन का सवाल ही नहीं होता, है ना। क्लियर? तो ये तो हमारा क्राइटेरिया हो गया कि कितने तरह की ब्लड ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, और मिसमैचिंग कैसे होती है ना, कैसे इनकम्पेटिबल जो ब्लड ग्रुप होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। क्लियर? ऐसे तो स्टूडेंट आज के डेट में क्या है, आप देखोगे सबका खान पान जो है वो बहुत ही चेंज हो चुका है ना। वेराइटी ऑफ द फूड आइटम्स आर देयर इन द मार्केट, many chemicals are mixed, so when these unnecessary chemicals enter in the blood plasma, they trigger the body to form some specific protein, and these specific protein they are very dangerous. तो blood transfusion के समय हमें
इन सारे प्रोटीन के बारे में आइडिया होना चाहिए। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड ग्रुप, दैट इज द ABO ब्लड ग्रुपिंग। सो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वी विल डिस्कस अबाउट द RH ब्लड ग्रुपिंग। क्लियर? Till then, keep on watching my video. Please like it, share it and subscribe my channel. Thank you very much.